नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। आपके साथ मैं हूं धीरज। बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है। सभी पार्टियों का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम पार्टी ने भी अपना सदस्यता अभियान का शुभारंभ कर दिया, जिसमें जीतनराम मांझी संग तमाम कार्यकर्ता, तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं जीतनराम मांझी ने कहा है कि 5 लाख सदस्य बनाने का हमारा टारगेट है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर क्या है, जो हम आपको बता दें, यहाँ पे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो जीतनराम मांझी ने कहीं ना कहीं एक संकेत दे दिया है। 243 विधानसभा सीट पर हो सके तो जीतनराम मांझी अकेले लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। इस पर कुछ दिनों के बाद वह चर्चा भी करेंगे, विधानसभा चुनाव में लड़ने की रणनीति भी बनाएंगे। पहले आप खुद देखें क्या कुछ कहा जीतनराम मांझी ने। आज क्रांति दिवस है, शहीद दिवस है और इस अवसर पर हम लोग जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से लड़ते हैं, सदस्यता अभियान शुरू किया। सदस्यता अभियान शुरू करने के लिए सभी जिलों में इस तरह का कमोवेश कार्रवाई चल रही होगी, लेकिन पटना में खुद करीब आधा से ज़्यादा जिला के लोग यहाँ पर आए हैं। काफ़ी संख्या में लोग सदस्य बन रहे हैं। हम 3 प्रकार के सदस्य बना रहे हैं। एक प्रारंभिक सदस्य जो 5 रुपया योगदान दे करके शहीद राशि लेकर के बन रहे हैं, और दूसरा एक्टिव सदस्य होते हैं जो 25 साधारण सदस्य को बना लेते हैं। तो दूसरा रूप हो गया एक्टिव सदस्य का। इस बार हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेगुलर में सभी साथियों के सहयोग से एक नई व्यवस्था का काम हम लोग किया है, और वो है आजीवन सदस्य भी हम लोग बनाना शुरू किया है। और ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है, संतोष का विषय है कि हम लोग सोच बैठे थे कि बिहार में महीना 2 महीना 4 महीना में 5,000 आजीवन सदस्य हम लोग बनाए, और आज जो साधारण सदस्यता का अभियान चलाया और बनाने की प्रक्रिया थी, तो आज ही सैकड़ों आजीवन सदस्य लोग बने हैं। और एक टेंडेंसी और हम देख रहे हैं, हमें ऐसा लगा था कि 1,000 रुपया आजीवन सदस्य बनने के लिए, तो लगता है कि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो या साधारण आदमी है वो देंगे। लेकिन आज जो टेंडेंसी देख रहे हैं, 80% गरीब ही लोग बन रहे हैं आजीवन सदस्य, और बाकी लोग 20% में हैं। तो हमको लगता है कि हमारा 5,000 का जो टारगेट दिया है हम लोग, कम से कम ये 15,000 तक चल जाएगा। और आजीवन सदस्य अगर 15,000 हमारा बन जाता है बिहार में, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों की शक्ति कहाँ जा करके रुकेगी। तो इस लहजे में आज बहुत सकारात्मक रूप में हम लोगों ने सदस्यता अभियान शुरू किया और आशातीत सफलताएँ मिल रही है। जितना हम लोग उम्मीद नहीं किया था, उससे ज़्यादा संख्या में भी लोग आ गए हैं। कांसी राम जी भाजपा के लोग समूचा सीट पर हिंदुस्तान में लड़ गए थे, एक सीट भी नहीं जीते थे, लेकिन 5% उनको वोट आ गया था, उनको मान्यता मिल गई थी। तो सीट जीतने और हारने का मामला नहीं है, इसी लाइन पर हमारे कार्यकर्ता का कहना है, हम सीट जीते न जीते अलग है, लेकिन हम लोगों को मैक्सिमम सीट पर लड़ेंगे, तभी न वोट पोल होगा हमारे पक्ष में। और हमारी मान्यता के लिए, पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ना है। और ये दोनों, एनडीए ने भी और महागठबंधन ने भी हमको इस मामले में कमजोर समझ करके कम सीट दिया। इसीलिए हमारे जो समर्थक हैं एक तरह से आक्रोश में, तनाव में, कि नहीं दे या न दे उससे कोई मतलब, आप स्वतंत्र लड़िए, दिखाएंगे कि कितना % वोट हमारे पास है। अगर एनडीए सीट आपको देती है विधानसभा में ज़्यादा, तो एनडीए के साथ कोई सवाल नहीं उठता है। एनडीए के साथ कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि एनडीए का कोई अभी
मुद्दा नहीं है। सिर्फ झूठी राष्ट्रीयता और धार्मिक भावनाओं को फैला करके, भरमा करके या वोट ली है और वोट लेने का प्रयास करे। उनको कोई मुद्दा नहीं है विकास का, भ्रष्टाचार का, आरक्षण का, ये सब कोई मुद्दा नहीं। आज 400 केसेस, 1 लाख से ऊपर केसेस उत्तर प्रदेश में शुरू का इलेक्ट्रिसिटी का पेंडिंग है, क्यों नहीं उसका निस्तारण कर रहे हैं? करीब करीब 5000 केसेस बिहार में हैं, क्यों नहीं उसका निस्तारण कर रहे हैं? तो कहने का मेरा मतलब है कि एनडीए के साथ हम लोग कभी भी नहीं जा सकते। कहते हैं हम लोग कि किसी भी व्यक्ति या किसी समाज के विकास में शिक्षा एक ऐसी विधा है जो अहम भूमिका निभा सकती है। ये 70 वर्ष की आज़ादी में बाबा अम्बेडकर के कॉमन स्कूलिंग सिस्टम या लोहिया जी का राष्ट्रपति का बेटा या गांधी का संतान सबको शिक्षा एक समान, इन दोनों महापुरुषों का नाम लेते हैं, जयंतियाँ मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन इन दो महत्वपूर्ण विषय पर आज तक किसी ने नहीं ध्यान दिया। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक कह सकता है दृढ़ मत है कि जब तक समान शिक्षा नहीं लोगों को हम दे सकेंगे जैसे कि दूसरे देशों में है, तब तक दो मूलभूत समस्याओं से जिससे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग जूझ रहे हैं वो सदियों सदियों तक जूझते रहेंगे। और वो समस्या है एक आरक्षण का और दूसरा है जातिवाद का। और यदि हम कॉमन स्कूलिंग सिस्टम करते हैं, सभी के बच्चे एक तरह से पढ़ेंगे, एक वातावरण में जिएंगे, तो 18 वर्ष के बाद सभी जात का नाम भूल जाएंगे और बाय वर्च्यू ऑफ मेरिट वे लोग अपना स्थान कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं, चाहे सेवाओं में हो या फिर निजी सेवाओं में। तो इसके बिना काम नहीं चल सकता। ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे लोग इस बात को समझ गए हैं और इसीलिए गरीब लोग ही विशेष आ रहे हैं। और दूसरी बात, अम्बेडकर साहब की बात को ही हम लोग दोहराया है और लोगों को कहा है कि यदि लोग आपसे पूछें कि आप क्यों सदस्य बने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का, तो 2-3 बातों की चर्चा आप लोग करेंगे। और 2-3 बातों की चर्चा में एक बात को कह दिया कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, और दूसरी बात है कि राजनीतिक रूप में भी हमको एक तरह से वंचित किया जा रहा है। वंचित किया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम कम रहता नहीं रहता है। दूसरा है कि मतदान केंद्रों की दूरी दूर कर दी जाती है या हमारे गांव में बनने लायक मतदान केंद्र है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह से राजनीतिक लाभ लेने में हमको वंचित किया जा रहा है। और दूसरे लोग जिनकी जनसंख्या कम है वो या डरा करके, धमका करके या ज़्यादा कम वोटर होते हुए ज़्यादा वोटर अपने को बना करके आज लाभ ले रहे हैं। इसका एक ही उपाय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने चुना है, जो कि शायद हमको लगता है कि हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस लाइन पर शायद सोच नहीं रही है कि आखिर राजनीतिक लाभ हम गरीबों को कैसे दे सकें। और वो है मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ने का। जब तक मतदाता सूची को आधार कार्ड से हम नहीं जोड़ेंगे, इस बात को हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के प्लेटफॉर्म पर सदस्यता अभियान के तहत लोगों को जागृत होने के लिए कहा है। ये 2-3 मुद्दा, इसमें एक मुद्दा और है, वो है जुडिशियरी में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण आज आप क्यों नहीं दे रहे हैं। और यही कारण है कि गरीब तबके के लोग जहाँ मुदालय होता है उसको सजा हो जाती है और अमीर तबके के लोग जहाँ मुदालय होते हैं वो साक्ष्य के अभाव में फेल हो जाते हैं, खत्म हो जाता है। ये हम यहाँ बिहार में अनेकों में शक्कर हुआ है, जनता संहार हुआ है, उसका नतीजा। तो इन 4 मुद्दा पर हम सदस्यता अभियान के तहत लोगों को आह्वान किया है कि आप इसको समझ लीजिए और जो पूछे आपसे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का क्यों सदस्य बन रहे हैं, क्यों आजीवन सदस्य बन रहे हैं, तो मुस्तैदी से जवाब दीजिए। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर सदस्यता अभियान चलाया है। हमारे जिला में भी सदस्यता अभियान चल रहा है और जिस जिला में नहीं चला है उसको हम लोग समीक्षा कर करके उनको अलग अलग डेट देंगे कि आप समीक्षा कीजिए। और जाहिर तक हम लोगों का एक लक्ष्य है, जैसा कि पहले बताया कि हम लोग 5 लाख सामान्य सदस्य, 5000 में जो आजीवन सदस्य बनाएंगे और हर बूथ पर कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 एक्टिव सदस्य जरूर हों।
5 एक्टिव सदस्य का मतलब हुआ कि 105 सदस्य हमारे यहाँ होंगे। तो इस तरह से बिहार में हम अपना गांव-गांव तक अपना जड़ जमाएंगे और अगली चुनाव की तैयारी करेंगे। आज हम लोगों ने कहा है सबके सामने, सब लोगों की मत को भी सब कर्तव्य ध्वनि से स्वीकार किया इस मुद्दा को कि हम लोग 2 चुनाव लड़ पाए, एक विधानसभा का 2 और एक पार्लियामेंट का। लोग ने हम लोगों को ठगा है। हम लोगों को जो उचित भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। इसलिए आज हमने घोषणा किया है कि अगला सितंबर महीना में या अक्टूबर महीना में कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो हम लोग कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे, जिसमें हमारे एक्टिव सदस्य होंगे, आजीवन सदस्य होंगे, जितने पदाधिकारी लोग उनके होंगे, और उस दिन हम लोग चुनाव लड़ने का डिक्लेरेशन देंगे कि जरूरत पड़ी तो हम लोग स्वतंत्र चुनाव बिहार के अगला असेंबली जो 2020 का है उसमें हम लोग लड़ेंगे। यही बात आज हुई। वैसे आप लोग जानना चाहेंगे सदस्यता अभियान कोई सीमा, और आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत चालाकी से और बहुत निर्दयता से ये वर्तमान एनडीए की सरकार है हमारे आरक्षण को गायब करने में तुल हुई है। आरक्षण का नाम लेते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन आरक्षण अपने गायब कर रहे हैं इसकी चिंता इनको नहीं है। मसलन अभी हाल में आपने देखा होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर 12 या 13 लोगों को बहाल इन्होंने किया है लोक सेवा आयोग के अनुमति के बिना। लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो IAS IPS को बनाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा लेती है और उसमें लोग क्वालिफाई करके IAS IPS होते हैं। आज ये सरकार हमारी संवैधानिक व्यवस्था को घटा बता करके आज अपने मन से 13 ज्वाइंट सेक्रेटरी कैडर के लोगों को आज कंपनी से ला करके बाहर किया है, जिसमें आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं है। फिर 40 ऐसे पद और हैं जो पाइपलाइन में उसको करने जा रहे हैं। कहने का मेरा मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर जो नीति न्याय है वहाँ पर भी ये बड़ी चालाकी से लोगों को लगा रहे हैं और इससे आरक्षण का एक तरह से दोहन हो रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि हर क्षेत्र को इन्होंने पराया निजी क्षेत्र में लाने का एक मुहिम चला दिया, चाहे एयरवेज हो, चाहे कंपनियां हो, फाइनेंस कंपनियां हो, या चाहे बैंकिंग सेवाएं हो, हर चीज को ये प्राइवेट सेक्टर में ला करके अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर अम्बेडकर साहब या हमारी बात है, हम लोग हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से करते हैं कि आप प्राइवेट क्षेत्र में क्यों ला रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में तब तक नहीं लाइए, हमारा ऑब्जेक्शन रहेगा जब तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण नियम लागू हो। ये आरक्षण नियम लागू वहाँ नहीं कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में सभी सेवाओं को ले जा रहे हैं। एक ज़माना था कि जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, एक ज़माना था सभी प्रीवी पर्स को जब्त किया गया था, एक ज़माना था सभी खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। उस समय सेवाएं ज़्यादा उपलब्ध हो रही थी तो आरक्षण का लाभ हमको मिलता। आज सभी बाइंड अप हो रहे हैं, प्राइवेट क्षेत्र में जा रहे हैं तो सेवाओं की सरकारी सेवाओं की संख्या कम हो रही है, तो निश्चित रूप में हमारा आरक्षण का क्वांटम। यही कारण है कि रेलवे में लाख बैकलॉग है शेड्यूल कास्ट का। स्टेट में भी लगभग हम कहेंगे एकदम इस सरकार से मांग करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी आरक्षण के बारे में सोच है तो आप एक कमीशन बैठाइए और कहिए कि कितना आरक्षण का लाभ हमको मिला है। जैसा कि हम आपको बता दें कि बिहार में अभी महागठबंधन की स्थिति बिल्कुल सही नहीं चल रही है। राजद की अगर बात कर ली जाए, जो लीडिंग पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन की, अगर उसकी बात कर ली जाए तो उसके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उतने अब एक्टिव नहीं दिख पा रहे हैं। इसको लेकर तमाम गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनमें दूरियां आती दिख रही है। इसको लेकर अब जीतनराम मांझी ने भी एक संकेत सामने कर दिया है, एक संकेत सामने रख दिया है। हो सके तो अब आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वो अकेले लड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं धीरज कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए।